கேதார்நாத் கோயிலுக்குள்ள சிவலிங்கம் அப்படின்னு பார்த்தா கேதார்நாத், பத்ரிநாத், சோம்நாத் எல்லாருமே இருக்காங்க. என்னதான் நம்ம ஹிமாலயாஸ் போய் எங்கெங்கேயோ போய் சிவனை பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் காசியில இந்த கோவிலுக்கு வந்தா போதுங்க. எல்லா சிவன், அதாவது நம்ம எங்கெங்க தேடி போறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்தந்த சிவன் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த காட்சிகளும் உங்களுக்கு காணப்படுறதுக்காக கோவில் பர்மிஷனோட நாங்க எடுத்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கிற குருக்கள், அதாவது அவங்க தாத்தா முன்னாடி இந்த கோயிலோட குருக்கள், அவங்களோட கோவில் தானா. जो हिमालय केदारनाथ का दर्शन करते हैं वो ज्योतिर्लिंग है। काशी में ये श्री गौरी केदारेश्वर ये स्वयंभूलिंग और आत्मलिंग है। मानदाता जी जो थे राम भगवान के पूर्वज प्रभु श्री राजा मानदाता, वो अपने माँ के गर्भ से नहीं पिता के गर्भ से जन्म लिए थे, कुछ ही वेदन से जन्म प्राप्ति के रूप में। हिमालय पर्वत पर 100 वर्ष तक तप करते रहे कि हे प्रभु हमें शिव के लिंग की दर्शन दो। तो आकाशवाणी से प्रेरणा होती है आप काशी जाके तप पूजन करो, लिंग की दर्शन आपको काशी में ही प्राप्त होगी। मानदाता हिमालय पर्वत से जब यहाँ काशी में आते हैं तो प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाते थे और उसको 2 भागों में विभक्त कर देते थे, एक भाग अतिथि के लिए और दूसरा स्वयं के लिए। मकर संक्रांति का पर्व लोग मनाते हैं खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन उषा काल मध्य में जब उन्होंने खिचड़ी को 2 भागों में किया तो एक खिचड़ी पाषाण हो गई। राजा आश्चर्यचकित रह गए, बोले हे प्रभु हमारी खिचड़ी जो है वह पाषाण रूप में विभक्त हो गई है, अर्थात अतिथि भी मेरे द्वार पर आ चुके हैं, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊं। शिव और पार्वती अतिथि के रूप में स्वयं होते हैं, अब प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं, बोलते हैं हे भक्त यह पाषाणवत खिचड़ी ही शिवलिंग हो गई है, अर्थात इसे 2 भाग में हो जाने से यह हरिहरात्मक और शिव शक्त्यात्मक भी कहलाएंगे। अन्न से निर्मित होने के कारण इसमें माता अन्नपूर्णा भी निवास करेंगी। हरिहरात्मक का मतलब होता है विष्णु और लक्ष्मी, शिव शक्त्यात्मक का मतलब होता है शिव और पार्वती। यदि कोई शिव की पूजन कर रहा है सन्यासी तो वो विष्णु को नहीं पूछता, विष्णु की पूजन कर रहा तो शिव को नहीं पूछता। शिव और विष्णु दोनों एक बराबर है, दोनों की तुलना की नहीं जा सकती, इसलिए शिव पार्वती ने इसमें विष्णु लक्ष्मी का भी आवाहन किया है। 4 युगों में इनके 4 रूप हैं, सतयुग में नवरत्न में, त्रेता युग में स्वर्ण में, द्वापर में रजत में, कलयुग में शिला में होकर यह मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। यह शिवलिंग धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें प्रदान करने वाली है। हिमालय केदारनाथ 7 बार चढ़ करके दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, काशी में 1 बार केदारेश्वर के दर्शन से उसका भी 7 गुना अधिक फल मिलता है। ओमकारेश्वर विशेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग है, केदारेश्वर स्वयंभूलिंग और आत्मलिंग है।